नमस्कार, मेरा नाम सत्यम कुमार गोंड है और आप भी सत्ता दर्पण देख रहे हैं। देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम अपने टेरिस पे हैं, आप बैकग्राउंड पे मत जाइएगा, बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। टेरिस पे हैं तो फिर पीछे का घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है इसलिए। तो हम अभी बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं और मित्र सुमन कुमार जी। आप इनका रिपोर्ट आप अक्सर देखते होंगे हमारे चैनल पे। काफ़ी अच्छा वक्ता भी इनको लगते हैं, लिखते बहुत सुंदर हैं, इनका लिखावट मुझे बहुत पसंद है। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे और इनके अनुभव हम जानेंगे। ये चुनावी कवरेज कर रहे थे हमारे साथ, तो अलग अलग क्षेत्रों में खुद भी सिंगल पर्सन और अपने कैमरामैन दोस्त के साथ अलग अलग जगहों पे जा रहे थे। तो हम इनके साथ बात करेंगे, इनके अनुभव जानेंगे और उसके बाद हम भी बताएंगे आज चुनाव में माहौल कैसा था और मतलब कैसा है अभी बिहार में, लोग क्या सोच रहे हैं और किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे। तो सुमन बताइए, कैसा अनुभव रहा आपका जो कवर करने गए थे आप अभी कुछ दिन पहले? देखिए, इसमें अनुभव की कोई बात नहीं है। हम लोग जहाँ भी गए हैं, लोगों से बात किए हैं तो मतलब खुल के बात नहीं कर पा रहे थे और बाद में बात करेंगे, ये नहीं हुआ, यहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ, सड़क, नली, नाला, पुल का निर्माण नहीं हुआ, यहाँ पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं बना। यही सब बात करते हैं और उसके बाद खुल के कैमरे पे नहीं बोल पाते हैं ये लोग कि हाँ ये मेरा नेता है, इनसे मुझे सवाल करना चाहिए। मतलब हम लोग बताते हैं कि आप लोग सवाल कीजिए, हम आगे तक पहुँचाएंगे, आपकी बात को जो है सरकार तक रखेंगे, आपकी मांगें पूरी की जाएगी। क्यों नहीं होती है इसके ऊपर विचार कर रखेंगे। आप बोलिए, कैमरे पे आइए खुल के। लेकिन यहाँ के लोग जो है काफ़ी मतलब सुस्त पड़ जाते हैं, इस चीज़ पे नहीं बोल जाते। खास करके हमारी जो महिलाएं हैं, जो मतलब वो नहीं बोल पाती है, उनको पता नहीं किस चीज़ ये का। है, ये समस्या हमको भी देखने को मिल रहा है कि लोग कैमरा पे नहीं, ऐसे ऑफ कैमरा, जब कैमरा पे कैमरा ऑन नहीं रहता है तो लोग तो अच्छे से हाँ, बात अच्छी अच्छी करते हैं, बातें अपनी करते हैं। बातें रखते हैं और समस्याओं को बताते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि क्या ये सब बातें आप कैमरा पे बोल सकते हैं क्या ऐसे, या फिर ऑन कैमरा मतलब हम ऐसे बात कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। एक इसके पीछे हम 2-3 वजह जान सकते हैं, आप बोल सकते हैं। अब हम ये सटीकता से नहीं बोल सकते हैं कि कौन सी वजह सही है। एक तो लोग कैमरे को देख के हेजिटेट हो जाते हैं कि क्या निकल जाएगा मुंह से अंदर से, ये या फिर एक डर रहता है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर, बिहार में ये है भ्रम है कि गवर्नमेंट अगर वो बोलते हैं तो गवर्नमेंट उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकती है, ऐसी बात है। या फिर लोग क्या बोलेंगे कैमरा पर अगर वो बोलते हैं, तो इस सब की इस तरह की बातें लोग सोचते हैं। ये हो सकता है एक समस्या लोगों के मन में। और रही बात उनकी, तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि हाँ, वो लोग पूछते हैं कि हम लोग सरकार के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे, तो बोलते हैं सरकार में तुम्हें पता ही नहीं है कौन है। ये इस चीज़, उन्हें मतलब इस चीज़ का एहसास नहीं होता है कि सरकार में कौन सी है। महागठबंधन की जो नीतीश कुमार और राजद की थी पिछले बार, अब हो गई एनडीए से गठबंधन, तो रूरल एरिया में हाँ, ये सब लोगों को उनको पता नहीं। पता नहीं चल पाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, कौन बनेंगे, कब इस्तीफा कौन दिया। मतलब हाँ, ये तो है। नाम एक ही है, लेकिन इस्तीफा कौन हाँ, दिया, बस कब लोगों को बने। पता है कि नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री, मतलब लोग मुख्यमंत्री के बदले कभी प्रधानमंत्री बोल देता है। रूरल एरिया की बात कर रहे हैं हम, जो ग्रामीण क्षेत्र है बिहार में, जहाँ पे अभी तक पूर्ण रूप से आप बोलते तो विकास का कुछ असर दिखा है, लेकिन मतलब कुछ असर दिखा है, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है वो शहर गांव। तो और सुमन, मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं, मतलब कुछ निचोड़ के तौर पर देखें तो लोग। लोगों को यही समस्या है कि उनके जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो शहरी इलाके हैं, वहाँ पे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी स्कूल का जो मतलब व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है, उस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि के पाठक अच्छी काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक वो अच्छी काम कर रहे हैं, मतलब अच्छी काम इसके मतलब वो बस टाइम मैनेजमेंट जो है उसको अच्छे से कर पा रहे हैं। मतलब शिक्षक को टाइम से स्कूल भेज रहे हैं, टाइम से आवे, लेकिन वो मतलब ये कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं ठीक से कि भी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जाके देखिए तो यहाँ पे अभी भी बच्चे जो है 10 साढ़े 10 में स्कूल जाते हैं और पूरा दिन खेलते रहते हैं। पता नहीं, हम तो मतलब मेरे घर के बगल में एक स्कूल है, उसमें 2 बार टिफिन होता है। पता नहीं किस चीज़ का टिफिन होता है, ये भी मुझे नहीं पता है। अब बच्चे खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं इधर। और आज के जो मतलब गार्जियन भी हैं, इस चीज़ पे मतलब ठीक से नहीं कर पाते हैं कि हाँ, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे समय से स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, समय से आ रहे हैं कि नहीं, अच्छी शिक्षा वो ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं, नहीं। आप जो के पाठक की बात कर रहे हैं, हम कुछ दिन पहले पश्चिम चंपारण में थे, वहाँ के कुछ छात्रों से बात कर रहे थे जो जनरल कॉम्पिटिशन का या जॉब की तैयारी करते हैं उनसे। उन्होंने के पाठक के जो काम है उनके सराहना, उनके मतलब उस कामों की सराहना उन्होंने किया कि अच्छे काम कर रहे हैं, शिक्षा में एक आमूल-चूल परिवर्तन ला रहे हैं वो। और कहाँ ये परिवर्तन ला रहे हैं? मतलब शिक्षा, कोशिश तो कर रहे हैं, ये वो उन लोगों का कौन सा कहना था। परिवर्तन है? आप मतलब इतना दिन हो गए आए हुए, आप एक भी मतलब आपको लगता है कि सरकारी मतलब जो भी टीचर हो गया या मतलब सरकारी अधिकारी सस्पेंड हुआ है शिक्षा से जुड़ा? सस्पेंड नहीं हुआ उनका, उन लोगों का जो या कहना मतलब था उस पे कि कोई कार्रवाई हुआ है?
कार्रवाई तो नहीं हुआ है, लेकिन उन लोगों का जो कहना था ये था कि वो देखिए मतलब दिखाने शिक्षकों का के कुछ ऊपर और, एक कार्रवाई देखिए दिखाने का कुछ दिखा और करने का कुछ और होता है। मतलब हाथी का दांत जो है दिखाने का और, कुछ करने का कुछ और होता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप मतलब जगह जगह जाइए, वहाँ की जो मतलब क्या बोलते हैं सरकारी जो अधिकारी है उनसे मतलब उनसे कार्रवाई करवाइए जो स्कूल में क्यों नहीं हो रहा है शिक्षा व्यवस्था टाइट। आप जाके देखिए तो आज भी सरकारी स्कूल के बच्चे जो है खाना के लिए तरसते हैं, ठीक से उनको खाना नहीं मिलता है। जो बच्चे इस उम्मीद में जाते हैं कि चलिए के पाठक आए हैं, शिक्षा व्यवस्था टाइट हुआ है, मतलब हम जाएंगे स्कूल में तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल रहा है, बस आप गए 9 बजे और 4 बजे इससे मतलब अच्छा हो गया। और जिस स्कूल में बताइए अब तो टाइम शायद 2-3 घंटा बढ़ाया है उससे मुझे पता नहीं, लेकिन सोचिए जिस मतलब विद्यार्थी को आप 5 घंटे में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे उसको 2 घंटे एक्स्ट्रा में अच्छा पढ़ा देंगे। एक ये भी तो हो सकता है कि स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो कि आगे चल के कुछ और भी हार्डकोर वो निर्णय लें जिससे कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन है। एक स्ट्रक्चर वो तैयार करें कि अभी शिक्षक जो हो वो एक अपने टाइम टेबल रूटीन एक सेट कर लें कि इस तरह से जाना है, यहाँ पे इस तरह की कुछ बातें आ रही हैं। हालांकि शिक्षकों का ही एक मुझे घटनाक्रम याद आ रहा है। हम रेलवे से ट्रेवल कर रहे थे, यहीं चंपारण में हम चंपारण से उधर सिवान की तरफ जा रहे थे। तो शिक्षकों का एक ग्रुप था। सुबह का ये वक्त था, ऑफिस टाइम है, और 8 या 9 बजे नहीं, सुबह नहीं, संध्याकालीन का वक्त था। वो अपने ऑफिस से आ रहे थे, मतलब स्कूल से आए, तो उन्होंने ये बता रहा मतलब उन्होंने मतलब हमसे बताया, बात करे तो इसी क्रम में हमसे बात की कि उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जब से ये के पाठक आए हैं। तब वो चाह रहे हैं कि के पाठक का तबादला हो जाए या फिर वो शिक्षा विभाग से कहीं और चले जाए। कहा उनके के पाठक के आने से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये मुझे याद आ गया था, मैं बता रही हूँ। अच्छा सुमन, और कुछ बताइए। तो जैसे कि जो बिहार में आप और भी जगह गए थे, कई जगहों पे गए थे, युवा वर्ग का अलग मसला था या फिर वृद्ध जो बूढ़े लोग हैं उनका अलग था या फिर महिलाओं का अलग था? देखिए सबका सेम ही मुद्दा था? इसमें कोई बात नहीं है, मतलब ये चीज़ है कि हमारे जो भी युवा हैं, जो बिहार के वासी हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे है ही नहीं। वो दूसरे राज्य के लिए पढ़ने जगह है, मतलब दूसरे राज्य में अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए गए हैं। बच्चे जो मिडिल क्लास फैमिली के परिवार के बच्चे जो हैं मेहनत कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, लेकिन उनको ये डर रहता है कि मैं किसी के खिलाफ ना बोलूं, मुझ पर कार्रवाई हो सकता है। और रही बात कि यहाँ से जातिवाद जाने वाला नहीं है, यहाँ पे लोग जातिवाद मतलब बहुत मतलब ये नहीं है, लेकिन जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे दल का नेता, ये नहीं चुनेंगे कि हाँ ये अच्छा इंसान कौन है, वो किस पार्टी से है, ये उनको ये बस मतलब है कि ये इस पार्टी से हम इसको देंगे, ये हमारा जात का है, हम इसे वोट देंगे। उनको ये देखना चाहिए कि जो हमारा कैंडिडेट है, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा, वो कौन सा प्रत्याशी है, कितना पढ़ा लिखा है, समाज में उसका कैसा मतलब नेचर है, वो क्या कर सकता है, उसके पास मतलब एबिलिटी है कि नहीं इस पद को संभालने के लिए। यहाँ तो पार्टियां ही जाति के नाम पे बन जा रही हैं। जैसे आप हम पार्टी के ले लीजिए, मैं जहाँ तक हम घूमे हैं, मतलब ग्रामीण इलाकों में हमने भ्रमण किया, तो उस दौरान हमें जानकारी मिली कि जो हम पार्टी है वो पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए है, और जो VIP विकासशील इंसान पार्टी है वो मछुआरों का जो एक वर्ग होता है उसके लिए है, और जो BJP है वो राजपूत ब्राह्मण के लिए है, RJD है यादव के लिए है, JDU है जो और भी जो बचे कुर्मी समाज है, या फिर पासवान जी का जो LJP है वो पासवान जी के पासवानों का पार्टी है। ये तो जाति आधारित पार्टी जब तक रहेगी, जब तक उनके मुद्दे रहे जातिगत, जैसे कि मैंने VIP के कुछ सुप्रीमो हैं, उनके जो सुप्रीमो लेकिन आपने कभी किसी नेता को देखा है कि हाँ हमारे इस काम के बदले वोट दीजिएगा हमें, हाँ हम यहाँ पे मेडिकल सुविधा बनवाए हैं, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था अच्छी की है, यहाँ पे सड़क अच्छा बनवाए हैं, मतलब इस मुद्दे पर हमें वोट दीजिएगा। अभी देखें आपके बच्चे का भविष्य हम सुधारेंगे, आपके बच्चे को हम इतना नौकरी, ये बहुत ही कम सुनने को मिलता है। तेजस्वी लगातार बोल रहे हैं कि हमारा उनका 17 साल पर 17 महीना भारी है। कितना भारी? आपने क्या किया? आपके इससे पहले तो आपके परिवार भी थे 15 साल। ये देखिए, मैं जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहा था वो ये था कि जिसमें विकासशील इंसान पार्टी जो सुप्रीमो है, उनके द्वारा ये बोला जा रहा था कि अगर हम सत्ता में आए, NDA के गठबंधन में अगर 24 में आते हैं या फिर 25 में हम आते हैं, तो हमारा सबसे पहला मांग ये रहेगा जो मछुआरा समाज है उसके लिए हम आरक्षण लाएं, ठीक है। और हम मतलब कोशिश करेंगे मछुआरा समाज के जो युवा वर्ग है उसमें से नेता को हम आगे बढ़ाएं। उनके जो वक्ता थे, मतलब जो शब्दें थी वो ये थी, मछुआरा समाज, मत्स्य जो समाज के जो वर्ग के लोग होते हैं उनको आगे करना। ये एक तरह से जातिगत राजनीति हो ही जाती है। ये जब तक लोगों की मानसिकता का ये तो, या फिर नेताओं की मानसिकता में रहेगा, जो भी नेता बोलते हैं वही फॉलो करते हैं उनके जो पार्टी के जो फॉलोअर्स होते हैं। देखिए इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं, मतलब आप जितने भी हमारे मतलब बिहार के युवा हैं, चाहे
युवा भी हो गए, चाहे हमारी जितनी महिलाएं हैं या मतलब जितने भी बुजुर्ग हैं, उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि आगामी जो चुनाव होने वाला है लोकसभा, आप अपने प्रत्याशी को देखें, उनका नेचर देखें, वो आप जनता में रहते हैं कि नहीं, जनता के बीच आते हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात, वोट देने से पहले उनसे ये पूछिए कि यहाँ पे जो मतलब शिक्षा व्यवस्था था, आपने बोल के गए थे कि हम अच्छा करेंगे, मेडिकल की सुविधाएं देंगे, आपको यहाँ पे सड़क अच्छे निर्माण मिलेगा, आपको जो है नदी नाले का जो है निर्माण अच्छे से होगा, आपको बहुत सुविधा होगा अपने मतलब घर से स्टेशन के लिए जाने में या मतलब जहाँ भी जाना। मतलब अच्छा सुमन, समय की अपनी सीमाएं, हम समय ज़्यादा ना क्रॉस करते हुए हम एक छोटा सा आपका व्यू जानना चाहते हैं कि आप कैसे देखते हैं आरजेडी के जो नेता हैं अभी तेजस्वी, वो घूम घूम के जनसभा कर रहे हैं। मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत उनका रंग लाएगा कि नहीं इस बार? वो तो मतलब चुनाव तय करेगा ना, वो तो मतलब कुछ असर दिख रहा है। हम उस दिन कवर भी करने गए थे। देखिए भीड़ था चुनाव में, तो मतलब जो उनकी रैली थी उसमें भीड़ था, और भीड़ क्यों ना हो, मतलब ये जरूरी थोड़े है कि उनका जो सपोर्टर है वहीं जाएगा देखने। हो सकता है वो बड़ा चेहरा हो समाज के, मतलब लालू यादव के बेटे हैं, कोई छोटे मोटे चेहरे तो है नहीं, तो हो सकता है बहुत सारे लोग भी उनको देखने गए हों, पहली बार देखने को मिल रहा है। और पहले नेता थे जो मतलब घर से ही मतलब पूरा काम करते थे, ऑफिस से, मतलब आज बहुत देखने को मिल रहा है। देखिए राहुल गांधी जी की यात्रा, राहुल गांधी जी भी यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी पिछले बार समाधान यात्रा किए थे, लेकिन पता नहीं क्या समाधान किए, वो ही जानते हैं। हालांकि समाधान उन्होंने ये किया कि इस बार फिर से पलटी मारना है। ये काफी इंटरेस्टिंग बातें निकल के आती है सुन के साथ बातें करने से। तो हम इस बात को यहीं पे समाप्त करेंगे।